हमको जोश कभी कभी नहीं होता है। जब मैं इस वर्दी को डाल लेता हूँ तो सोचता हूँ तो मैं अभी फिर मेरे को बटालियन बुलाया जाए कारगिल के युद्ध की तरह, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर हमको गोली 5-6 गोली लग गया, तो फिर गोली लगने के बाद में गिर गए। फिर गिर के भी हम लोग को छोड़े नहीं। हम जब तक उनका पोस्ट में कब्जा नहीं कर लिए तब तक हम उनको छोड़े नहीं। हमारा बटालियन को प्रणाम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कारगिल युद्ध में हजारों सैनिकों को भारत के जाबाज सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था। एक सैन्य टुकड़ी का हिस्सा झारखंड के रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड अंतर्गत जीवन प्रजापति भी हैं, जो कारगिल युद्ध में गोला प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्र कोराम्बे गांव के जीवन प्रजापति भी कारगिल की युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। इन्हें 2 गोली पीठ में और 1 गोली जंघा में लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जवान मारे गए थे। आज भी कारगिल युद्ध के नाम सुनते ही जीवन प्रजापति का चेहरा खुशी से चमक उठता है, क्योंकि इस लड़ाई में भारत की जीत हुई थी। 26 जुलाई 1999 के दिन ही जीवन प्रजापति पाकिस्तान को उसकी हरकतों का करारा जवाब देते हुए कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। देश के कुर्बान होने वाले शहीदों की याद में 26 जुलाई को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में याद करती है। उन्होंने कहा कि जब वे लड़ाई लड़ रहे थे तो सुबह 4 बजे इन्हें 3 गोली लगती है। इसके बाद वे खून से लथपथ हो जाते हैं। इसके बावजूद वे फायरिंग करते रहते हैं। इसके बाद भारतीय जवान घायल अवस्था में जीवन प्रजापति को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में इनके बटालियन के 70 सिंह शहीद हो गए थे। वहीं महेंद्र सिंह, निर्भय सिंह सहित कई जवान घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि जब मुझे गोली लगी थी उस समय कुछ माह पूर्व मेरे पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन युद्ध के कारण हम घर नहीं आ पाए थे, जिस कारण 2 वर्ष तक हम अपने बेटे का भी मुंह नहीं देख पाए थे। लेकिन अब मेरा एक ही बेटा है जिसे आर्मी का जवान बनाना है, ताकि भारत माँ की रक्षा कर सके। आपको बताते चले कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने कारगिल के एक चौकी को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन कारगिल युद्ध के समय इस चौकी को हम लोगों ने वापस लिया। जीवन प्रजापति को गोल्ड मेडल के अलावे 9 और मेडल प्राप्त हुए हैं। श्री प्रजापति की पत्नी 3 पुत्री व 1 पुत्र हैं। रामगढ़ जिला के लोगों को ऐसे वीर जवानों पर गर्व है। आज भी कोराम्बे गांव के लोग जीवन प्रजापति के कार्यों को सलाम करते हैं। संजय नायक, सिटी न्यूज, रामगढ़। नमस्कार, स्वागत है सिटी न्यूज में आपका। मैं संजय नायक। आज विजय कारगिल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव कोराम्बे गांव, जहां कारगिल दिवस का गवाह बने और किस तरह से कारगिल दिवस पर विजय हासिल किए। आइए हम जानते हैं यहाँ के एक योद्धा से। तो सबसे पहले हम आपसे परिचय चाहेंगे। हमसे परिचय है, मेरा गांव जीवन प्रजापति मेरा नाम है। और मतलब कारगिल का युद्ध जब हुआ तो मेरी मैं बटालियन में नौकरी हाजिर में कर रहा था। अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ। रिटायर होने के बाद में भी हमको जोश कभी कभी नहीं होता है। जब मैं इस वर्दी को डाल लेता हूँ तो सोचता हूँ तो मैं अभी फिर मेरे को बटालियन बुलाया जाए कारगिल के युद्ध की तरह, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। और कारगिल के युद्ध में हम लोग को बहुत मौका, लड़ने का मौका, उन लोगों का हाथ में था पोस्ट और मैं हमारे नीचे था, और फिर भी जाके हम लोग सामना उनका किया। और सामना करते हुए भी और फिर हमको गोली 5-6 गोली लग गया, तो फिर गोली लगने के बाद में गिर गए। फिर गिर के भी हम लोग को छोड़े नहीं।
हम जब तक उनका पोस्ट में कब्जा नहीं कर लिए तब तक हम उसको छोड़े नहीं। हमारा बटालियन को प्रणाम करता हूँ और अपना सीए बटालियन को प्रणाम करता हूँ, अपना कंपनी कमांडर का प्रणाम करता हूँ और अपना देश को तो यही करना ही है। तो आप जो है जिस प्रकार से वो वहाँ पे आप लोग लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने के बाद देश को विजय भी आप लोग दिलवाएं, तो कहने का मतलब है कि आपको किन किन परिस्थितियों का वहाँ पे सामना करना बहुत पड़ा? मुश्किल है। उस टाइम बर्फ़ गिरी हुई थी, बहुत उस टाइम ठंडा था, तब पर भी देश के लिए तो हम लोग जब खा रहे हैं रोटी तो गुण तो गाना ही होगा। हाँ, गुण नहीं गाने से हमारा देश ही पीछे रह जाएगा। और हमारे माँ के लिए हम क्या किए। तब एक बेटा है मेरी, तो बेटा को भी मैं चाहता हूँ आर्मी में ज्वाइन कराऊँ। एक ही बेटा है तो सोच रहा हूँ तो मैं अपना सेवा मेरा बेटा भी करे, इसी वजह से है ना। तो आपको जो वहाँ पे कारगिल की युद्ध की लड़ाई में आपको गोली भी लगी थी, तो वहाँ पे आपको फिर किस तरह से उपचार किया गया? क्या आपको मतलब वहाँ जब गोली लग गई तो हमारे बटालियन कमांडर हम हेलीकॉप्टर से, हाँ हेलीकॉप्टर में लाया गया हमको और दिल्ली बेस हॉस्पिटल में उतारा। दिल्ली हेडक्वार्टर में उतारने के बाद अपना हॉस्पिटल में हमारा ऑपरेशन वगैरह हुआ। उसके बाद देखें तो हमारा होश हुआ, तो फिर हमको छुट्टी मिली। फिर मैं बटालियन के घर वाले मेरे पूरा मतलब तैयारी में थे। तो मेरे भी माँ आएगी।